जो अंबिकापुर में रहते हैं, जिनको मुख्यमंत्री जी भी कई बार ठिकाने लगाते रहे हैं, मंत्री हैं, अभी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री भी बड़ा रोते घिसटते बनाना पड़ा है। और मुख्यमंत्री जी उनको बराबर ठिकाने लगाते रहे, लेकिन उन्होंने एक जगह पर कहा कि परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी को यह नाम बदल लेना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह परिवर्तन यात्रा निकाली। मैं आज इस मंच से उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के उनको याद दिलाना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नाम को ही आज से 4-4.5 साल पहले लिया था। हमने 2003 में परिवर्तन यात्रा निकाली थी और इस जशपुर से उसका नेतृत्व किया था हमारे कुमार साहब ने। और अभी जैसा बताया, उन्होंने अपनी मूंछों को दांव पे लगा दिया और मूंछों को दांव पर लगाकर उन्होंने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। किसी भी पुरुष के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। सरकार बदलने का अगर किसी में हिम्मत थी तो वह हमारे कुमार साहब में थी। जोगी की सरकार थी, विधायक खरीदे जाते थे, अगर जो खरीदा नहीं जाए उसे प्रताड़ित किया जाता था, जो नहीं बिका उसको पद से हटा दिया जाता था। 12-12 विधायकों को गाय भैंस की तरह बटोर के ले जाने वाली उस समय की कांग्रेस की सरकार थी। और आज मैं उस बात को भी याद करती हूं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही धांधली का है। कांग्रेस पार्टी खरसिया में चुनाव लड़ रही थी और वहां पर उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन वो चुनाव जीते नहीं थे। चुनाव के मैदान में हमारे कुमार साहब चुनाव जीते थे और उनको धांधली से चुनाव हराया था। भारत कांग्रेस पार्टी का इतिहास धांधली का रहा है हमेशा। वो खरसिया का चुनाव जो धांधली से कांग्रेस पार्टी ने जीता था, उस समय के मुख्यमंत्री ने जीता था। हमारे कुमार साहब ने उस चुनाव को हार कर भी जीता था। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। आपको बहुत सारी बातें सुनाई पड़ी हैं, लेकिन 2003 की परिवर्तन यात्रा को फिर से आपको एक बार दोहराना है। आज यही अनुरोध करने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच आए हैं। परिवर्तन यात्रा जशपुर से निकल रही है, बहुत सफल होगी, क्योंकि ये इस धरती पर हमारे वो नेता रहे हैं जिन्होंने जब चलना शुरू किया तो सफलता ने उनके कदम चूमी है। आज मैं हमारे कुमार साहब को याद करके आप सभी को ये कहना चाहती हूं कि हम यहां से संकल्प लेकर जाएं कि आने वाले समय में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि परिवर्तन यात्रा 2003 के बाद फिर से शुरू हुई है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार की क्या बात कहिएगा। ये मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने 5 साल में 36 वादे किए थे। इनके वादों में 36 वादे थे, लेकिन इन्होंने 36 वादों में कोई वादा पूरा नहीं किया है। बेरोजगारी भत्ता दिया, बेरोजगारी भत्ता में इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 1 लाख लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। और जिन्हें बेरोजगारी भत्ता के लिए इन्होंने पहले कोई शर्त नहीं लगाई, नौकरी नहीं के लिए इन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन अभी किसी के घर मोटरसाइकिल है तो भत्ता नहीं मिलेगा, अगर मकान है तो भत्ता नहीं मिलेगा। मुझे आश्चर्य होता है, इन्होंने जो घोषणा पत्र में कहा वो नहीं किया। जो बुजुर्ग हैं उनको 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन आज तक पेंशन 1000 रुपया नहीं हुआ। 60 साल से ऊपर, जो 70 साल से ऊपर होंगे उनको 1500 पेंशन मिलेगी। कितने लोगों को 1500 पेंशन ये कांग्रेस की सरकार दे रही है? किसी को नहीं दे रही है। ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। ये सरकार झूठी सरकार है। यह सरकार हमेशा झूठ का पुलिंदा रखती है, और जब अपनी बात इसकी पूरी नहीं बनती है
तो मोदी जी के ऊपर में हमेशा आक्षेप करती है, आरोप लगाती है। लेकिन मोदी जी ने आपको, अभी बृजमोहन जी बता रहे थे, आपको मकान देना चाहा तो मोदी जी ने देने की बात कही। अगर आपको आपके घर तक पीने का पानी पहुंचे, नल जल योजना मिले, तो ये मोदी जी की बात थी। वैक्सीन आपको घर घर पहुंचे तो ये मोदी जी ने किया। कोरोना के काल में इन्होंने हाथ पर हाथ रखकर बैठे, लेकिन मोदी जी ने चिंता की। आज मैं सोचती हूं कि अगर कोरोना के काल में हमारे प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या होता इस भारत देश का, उस समय की स्थिति क्या होती। लोगों को वैक्सीन मिले, लोग सुरक्षित रहें, यह अगर किसी ने तो यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये लगातार इन्होंने तमाम विषयों को जो कहा वो कोई बातों को इन्होंने नहीं किया। और अब हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ये परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक बने, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।